लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। अक्सर हम बड़े बड़े सेंटेंसेस तो बोल लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन कभी कभी छोटे सेंटेंसेस जो स्टार्टिंग फ्रेज होते हैं वो हम लोग को पता ही नहीं होता है। तो मैं आज आप लोग को कुछ ऐसे वाक्य बताने वाली हूँ जिनसे हम अपनी कन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर वो बीच में पढ़ते हैं तो इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग को पता नहीं रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूजेज फ्रेज फॉर स्पोकन, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो छोटी सी गुजारिश, परीक्षा की घड़ी, ये क्या छोटे छोटे फ्रेज हैं जो हम अपने स्पोकन में बोलने के टाइम पे अटक जाते हैं। तो मैं उनकी इंग्लिश आप लोग को बताने वाली हूँ। छोटी सी गुजारिश को अब आप सोचेंगे क्या कहते हैं? ड्राइव्स एंड ड्रैप्स। परीक्षा की घड़ी, पीरियड ऑफ टेस्ट, कहते हैं कि चलो अब ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, तो परीक्षा की घड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे पीरियड ऑफ टेस्ट। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब है प्रारंभिक जीवन को कहते हैं अर्ली लाइफ। प्रारंभिक जीवन को क्या कहते हैं? अर्ली लाइफ। अगर हो सके तो आप रिपीट करिए मेरे साथ, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। हंसी छुटवाना, अक्सर हम लोग बोलते रहे यार तुमने तो मेरी हंसी छुटवा दी, तो सप्लाई ह्यूमर। हंसी छुटवाना को इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई ह्यूमर। अब है सुख दुख का साथी, तो इसकी इंग्लिश होगी पार्टनर ऑफ जॉय एंड सॉरो। अब के बलबूते पर या बलबूते पर, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि के बलबूते पर, ये कभी हम लोग बताते हैं कि हाँ इस बलबूते पर मैंने ये काम किया। तो के बलबूते पर को अगर इंग्लिश फ्रेज होता है इन द डेंट ऑफ। अब है पाखंडी, वो कहते हैं किस पाखंडी बाबा के पास चले गए, अरे वो अच्छे बाबा नहीं हैं। तो हिंदू धर्म में थोड़ा होता है ना अंधविश्वास, क्योंकि हम लोग किसी ऐसे बाबा के पास जो काफ़ी पाखंडी होते हैं, तो पाखंडी को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोक्राइट। सबके सामने बिफोर ऑल, सबके सामने बिफोर ऑल। साथ में इन द कंपनी ऑफ, सबके साथ में। अपने पैरों पर खड़े रहना, ये हम लोग अब इस एज में तो सुनते ही होंगे हम लोग कि मतलब अपने पैरों पर खड़ा रहिए, इंडिपेंडेंट बनिए। तो अपने पैरों पर खड़े रहना, स्टैंड ऑन हिज लेग्स। आवश्यकता के समय में, इन द आवर ऑफ नीड। यानी कि आवश्यकता के समय में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हम लोग किसी बात पे इतने ज़्यादा कंफर्म रहते, इतने ज़्यादा डिटरमाइंड रहते हैं कि हम लोग कहते कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो उसके अनुसार बोलेंगे नो क्वेश्चन अपीयर्स। नो क्वेश्चन अपीयर्स। अब है प्रश्न पूछना, तो हम लोग टीचर से प्रश्न पुट अप द क्वेश्चन, इस प्रकार, इन दिस वे, बिल्कुल अकेला, ऑल अलोन। ये सब फ्रेज जो है आप रट सकते हो, ताकि आप कभी भी बेहतर रूप से स्पोकन करो, बोलो या फिर लिख रहे हो या फिर राइटिंग स्किल जो भी कर रहे हो, ताकि ये चीज़ें बीच में आपके रुकावट ना आए। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, आप भी बोलिएगा। छोटी सी गुजारिश, ड्रैप्स, परीक्षा की घड़ी, पीरियड ऑफ टेस्ट, प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ, हंसी छुटवाना, सप्लाई ह्यूमर, सुख दुख का साथी, पार्टनर ऑफ जॉय एंड सॉरो, के बलबूते पर, इन द डेंट ऑफ, पाखंडी, हाइपोक्राइट, सबके सामने बिफोर ऑल, साथ में, इन द कंपनी ऑफ, सब अपने पैरों पर खड़े रहना, स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, आवश्यकता के समय में, इन द आवर ऑफ नीड्स, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन अपीयर्स, प्रश्न पूछना, पुट अप द क्वेश्चन, इस प्रकार, इन दिस वे, बिल्कुल अकेला, ऑल अलोन। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे स्पोकन से ग्रामर से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।